नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय संख्या पद्धति। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। प्रसार मतलब यहाँ एक्सपेंशन, इंग्लिश में इसको एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी आज हम वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये जानेंगे कि क्या दशमलव प्रसार से वास्तविक संख्याएं यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, क्या उनके दशमलव प्रसार से भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में भी हम अंतर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले उसे उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर हम 5 करते हैं। उदाहरण 5 हमारा कहता है कि 10/7, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार कीजिए। यानी कि हमें इनका दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 10/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 को हमने 3 से भाग दिया। तो चूंकि 3 त्रिका 9 जाएगा, 3 त्रिका 9, तो माइनस किया तो 1 आएगा। फिर ये हमारा फिर ये 0 उतरेगा। ठीक है, फिर दशमलव ये नीचे लगा है तो ऊपर भी लगेगा। फिर ये 3 त्रिक हमारा 9 आ गया। फिर माइनस किया, फिर 3 बचेगा। फिर उसके 10 में 3 गए, सॉरी 10 में 9 गए, 1 आया। फिर ये हमारा 0 उतरता है। फिर हमने इसको भाग देंगे 3 त्रिका, फिर 9 आ जाएगा हमारा। तो 10 में 9 गए, हमारा 1 आएगा। यानी कि अगर हम 10 को 3 से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल होगा वो हमारा 3.333 ऐसे ही आता रहेगा। और हमारा जो शेषफल बच जाता है वो कितना है, हमारा 1 है। हमारा शेषफल कितना है, हमारा 1 है। और आप देख सकते हैं जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से कम ही होता है। 3 हमारा क्या है, भाजक है, और शेषफल हमारा कितना है, 1 आया। तो आप देख सकते हैं जो शेषफल है यानी 1 3 से छोटा ही है। 1 हमारा 3 से छोटा ही, यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब आता है हमारा 7/8, यानी कि अब हम 7 को 8 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले चूंकि छोटा है तो 8 जीरो जा 0 आया, 7 उतरेगा, फिर दशमलव के 0 उतरा, फिर 0। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि हमारा 70 आ जाता है। क्या आता है हमारा 70। तो 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 पंचे 40, 8 48, 8 56, 8 64, 8 नवैया 72। चूंकि 8 नवैया 72 हो जाता है हमारा, यानी बड़ा हो जाता है, तो हम 8 अट्ठे 64 बार करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे हमारा 64। फिर माइनस करेंगे तो ये इससे उधार लेगा तो ये बनेगा 10। तो 10 में 4 गए, हमारा कितना आया, 6 आया। ठीक है, फिर ये 0 उतरा, फिर ये 0 यहाँ पे उतर गया। अब 8 का पहाड़ा पड़े कि 60 से हमारा कम जाए। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 अट्ठे 64। चूंकि 64 इससे बड़ा हो गया तो 8 अट्ठे 64 हमारा बड़ा हो गया, तो 8 सत्ते 56 जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। फिर माइनस करेंगे, फिर 10 में 6 गए, कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। फिर ये 0 हमारा आया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 40 या 40 से कम आए, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया हमारा। कितना आ गया, 8 पंचे 40, और 40 में 40 गए, हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा भागफल है वो कितना है, हमारा 0.875, यानी कि जो शेष फल है हमारा 0 आ गया है, यानी कि ये इससे पूरा हमारा कट गया। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.875, यही इसका उत्तर होगा। अब है हमारा 1/7, यानी कि अब हमको 1 को 7 से भाग देना है। तो ये भी छोटा है, तो 7 जीरो जा 0 गया, 1 उतरेगा। ठीक है, फिर ये 0 आ गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 10 से हमारा कम आए, तो फिर यहाँ जाहिर सी बात है 7 एक कम 7 आएगा। ठीक है, 10 में 7 गए, हमारे 3 आ गया। फिर ये हमारा 0 उतरा, ये 30 बन गया। अब कितना, 7 चौक हमारा 28 हो गया। ठीक, फिर माइनस किए, 10 में 8 गए, हमारा 2 उतरा। फिर ये 0 उतरेगा यहाँ पे। अब 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, फिर माइनस किया, 10 में 6 गए, 10 में 4 गए 6। फिर हमारा ये 0 उतरेगा, फिर ये 0 हो गया। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 60 से हमारा कम आता है। ठीक है, चूंकि 7 अट्ठे 56 और 7 रमैया 63, तो 63 बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा 7 अट्ठे 56 गया। ठीक है, अब 10 में 6 गए, फिर 4 आया, फिर ये हमारा 0 उतरता है, तो कितना हो गया। अब चूंकि 7 छंग 42, तो इसीलिए 7 बचे 35 हो गया। ठीक, फिर माइनस किए, 10 में 5 गए, हमारे 5 आता है। ठीक है, फिर ये हमारा
जीरो उतरता है, क्योंकि 7 सत्ते 49 हो गया। कितना हो गया? 7 सत्ते 49। फिर माइनस किया, फिर एक आया, ठीक है, फिर जीरो उतरेगा हमारा, फिर ये हमारा 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा 10 बनेगा, फिर आप देख सकते हैं कि फिर 7 एक कम 7 जाएगा, है ना। ऐसे करते करते फिर 7 चौक यानी 10 आएगा। फिर यानी कि यही जो प्रोसेस हमने किया, यही प्रोसेस फिर से यहाँ अभी हमारी क्या होगी? रिपीट होगी। क्या होगी? हमारी रिपीट होगी। तो यानी इसका जो हमारा भागफल है वो कितना आया हमारा? 0.142857, फिर 1422857, यही बार बार हमारा रिपीट होता जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा। इस तरह से इस उदाहरण 5 का हमने 10/3, 7/8 और 1/7 का हमने दशमलव प्रसार कर लिया। अब हम आगे समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 10/3 था, जो 10/3 था, जब हमने इसको दशमलव प्रसार इसका करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 3.333। यानी कि और इसमें उत्तर कितना आता है? जब हम 7/8 करते हैं तो इसका जो शेषफल होता है क्या होता है? ये तो हमारा पूरी तरह से जीरो हो जाता है। और जब 1/7 का हम दशमलव प्रसार करते हैं, यानी जब इसे भाग देते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा कुछ इस प्रकार होता है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर अगर जैसे हमने 10/3 लिया था, जो हमने 10/3 लिया था, तो 10/3 का दशमलव प्रसार कितना आया था? 3.3333, यानी ऐसे करते 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 हमेशा होता रहेगा। 10/3 का 3.333, तो 7/8 का कितना भाग फल आ रहा था? 0.875। और इसका जो हमारा शेष फल था, इसका जो हमारा शेष फल कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था। ये देखिए, इसका हमारा शेषफल कितना आ रहा था? हमारा जीरो आ रहा था। और 1/7 का जो हमारा भागफल कितना आ रहा है? 0.142857। एक दशमलव कितना आ रहा है? 0.142857, ये हमारा इसका भागफल आ रहा था। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं कि जो 7/8 है, सिर्फ इसी का जो शेषफल है वो जीरो है। इसी का शेषफल हमारा क्या है? पूरी तरीके से जीरो है। आप देख सकते हैं इसी का शेषफल क्या है? जीरो है। तो अगर जिसका भी शेषफल पूरी तरह से हमारा जीरो हो जाता है, तो उस हमारा शेषफल पूरी तरह से जीरो आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और जिसका जो ये शेषफल बिल्कुल जीरो नहीं होता, जिसका भागफल हमेशा मतलब जिसका शेषफल कभी नहीं जीरो होगा, आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल कभी नहीं जीरो होगा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। और इसमें भी देखेंगे ये हमेशा ऐसे बढ़ता ही जाएगा। यानी जिसका जो शेषफल कभी जीरो ही नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। अशांत। लेकिन ये शांत है क्योंकि ये रुक गया, तो शांत दशमलव हो गया। और ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। तो और अशांत आवर्ती दशमलव का दूसरा नाम है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती दशमलव। क्या नाम है? अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, समझ में आया? फिर से हम देख लेते हैं। यानी कि वो भाग जिसका शेषफल जीरो हो जाता है वो शांत दशमलव होगा। और वो भाग जिसका शेषफल कभी भी नहीं जीरो होता और हमेशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, जैसे आप इसमें इन दोनों कंडीशंस में देख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अशांत। चूंकि शांत दशमलव हो गया। और ये अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि आवर्ती मतलब यानी कि बार बार कोई चीज दोहराना, यानी कि रिपीट होना, यानी बार बार कोई चीज आना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बार बार माइनस करेंगे तो एक आ रहा है, फिर माइनस करेंगे तो एक आ रहा है, यानी कि आवर्ती हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें भी आप करेंगे देखेंगे तो एक स्टेप के बाद फिर रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती हो रहा है। तो यानी आसान आवर्ती दशमलव का मतलब अनवसानी आवर्ती दशमलव ये भी होगा, और अशांत आवर्ती दशमलव हमारा ये भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? सिंपल था। अशांत आवर्ती दशमलव को हम क्या कहते हैं? क्योंकि शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी टर्मिनेट हो जाना, यानी जो चीज बंद हो जाना, यानी शांत हो जाना। और जो जो ना बंद हो तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, यानी कि जो बार बार कोई चीज दोहराए या रिपीट हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी शांत दशमलव जिसका शेषफल 0 और जिसका ना 0 हो तो अशांत आवर्ती दशमलव, यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, आगे आता है हमारा उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 कहता है हमारा, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में इसी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q हमारा 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि परिमेय संख्या दिखाना है। तो संख्या क्या है हमारी, 3.14267 हमें परिमेय यानी p बटा q के रूप में इसको दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जो पहले पूरी संख्या लिखी है उसको हम लिख लेते हैं 3142678। ठीक है, फिर हम बटा लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम बटा लगाएंगे, इस बटे को हम इसको यहाँ पे रब कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने बटा लगाया, ये दशमलव जो है ना, इस दशमलव की जगह हमने एक लिख दिया, और दशमलव के बाद कितने अंक बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे 6 0 3 4 5 6 यहाँ पे सेट कर दिया। तो हमारा यही हमारा इसका उत्तर हो गया। जैसे कि क्योंकि हम पिछले क्लासेस में छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी किसी भी दशमलव को, जैसे 3.2 को हमें अगर ऐसे भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, पहले संख्या को लिख देंगे, फिर दशमलव जगह एक लगा देंगे, संख्या के बाद में एक अंक बच रही है तो एक जीरो लगा देंगे, तो यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो यही चीज इसमें भी रूल लागू होगी, पहले हमने संख्या लिख ली, फिर बटा लगा दिया, दशमलव जगह पे एक लगा दिया, अब यहाँ कितने जीरो बच, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ सेट कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये p बटा q के रूप में भी है, ये भी हमारा p भी हमारा पूर्णांक है और q भी हमारा पूर्णांक है, और q हमारा 0 नहीं है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।